हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है A1 जीके हब पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक महाजनपद काल। ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, ओनली 15 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, और इन क्वेश्चनों से बाहर आपका महाजनपद काल से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये अभी न्यू टॉपिक जुड़ा है, रीट में भी अब की बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ समय पूर्व उत्तरी भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। महाजनपद के काल को क्या कहा गया था? द्वितीय नगरीय क्रांति। तो यह था छोटा सा परिचय महाजनपद काल का। क्वेश्चन नंबर 2, किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ज्यादातर क्वेश्चन महाजनपद से राजधानी के ही पूछे जाते हैं कि वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। काशी की वाराणसी, अंग की चंपा, मत्स्य की विराटनगर। तो इस तरह से इनकी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गणराज्यों का पता सर्वप्रथम किसने व कब लगाया था? रिच डेविड्स ने पता लगाया और 1930 में। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 5, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंदुसार को। कई जगह इसका नाम बिंबसार भी मिलता है, लेकिन एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनानी कला के सम्मिश्रण से किस कला शैली का जन्म हुआ? गांधार कला शैली का। यूनानी कला के सम्मिश्रण से इसका जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, मगध साम्राज्य के किस वंश को पितृहंता कहा जाता है? हर्यक वंश के शासकों को। हर्यक वंश जो था उसके शासकों को पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राजा जब वो बने तो उन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की। इसमें अजातशत्रु भी आता है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी राजा बनने के लिए, लेकिन बाद में अजातशत्रु के पुत्र ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी और वो खुद राजा बन गया। तो इस तरह इनको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, महाजनपद काल में गणतंत्रों के परिषद के सदस्य जिस स्थान पर एकत्रित होते थे, यह स्थान हमारे वर्तमान संसद भवन की तरह होता था। तो उसे क्या कहते थे? जो कि आज हमारा वर्तमान संसद भवन है, इसी की तरह वो स्थान था, तो उसे कहते थे संस्थागार। क्वेश्चन नंबर 9, महाभिनिष्क्रमण क्या है? बुद्ध द्वारा भौतिक जगत का परित्याग। क्वेश्चन नंबर 10, काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। काशी महाजनपद वस्त्रों व घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11, 16 महाजनपदों में से कितने जनपदों में राजतंत्र था? 14 में। वज्जी और मल महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था थी। वज्जी की राजधानी हमने अभी आपको बताई वैशाली, और मल की राजधानी है कुशीनगर। और 14 में राजतंत्र था, ओनली 2 ही थे, वज्जी और मल, जिनमें गणतंत्र व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 12, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। कुणिक किसका नाम था? किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। क्वेश्चन, और ये कौन थे? हर्यक वंश के शासक थे, और इनको पितृहंता भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। तो ये थे महाजनपद काल से क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।